संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान में। गाथा नंबर 166 की चर्चा अपन कल कर रहे थे। समय सार परमागम के आश्रव अधिकार की गाथा है। लगभग सभी बातें हो गई हैं जितनी बातें अपन को करनी थी। एक बात के लिए मैंने आप लोगों से आग्रह किया था कि आप इसे घर से पढ़ के आना। उसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। जो ज्ञानी को कर्म का आश्रव भाव नहीं होता, बंध नहीं होता, ये बात जो कही है वो बस 43 प्रकृतियों के संदर्भ में है। और बाकी की प्रकृतियों का बंध होता है। वे 43 प्रकृतियां कौन सी हैं ये भी उनमें गिनाया है, गुरुदेव के प्रवचन में भी और जयसेन की टीका में भी। और जो बंधती हैं वो भी गिनाया है और उसी का स्पष्टीकरण उसमें है। पर अब ये सवाल बार बार आता है कि ज्ञानी के आश्रय बंध नहीं होता, तो ये अपेक्षा को समझे बिना इसका उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। और ये बात अकेली समय सार में नहीं है, गोमठ सार में भी ऐसी स्टाइल से वर्णन होता है। जब भावों की चर्चा आती है तो मिच्छे खलु औदयो विदिये पुण्य पारणामियो भावो मिच्छे खलोव संयो अवरद समय तिन्नैव और एदे उबरम भावा चारित्र मोहम खलिच भनदाहु। क्या है इन गाथा की पंक्तियों को मैंने बोली, उनका अर्थ क्या है? ये कहता है कौन से गुणस्थान में कौन सा भाव होता है। तो कहा मिच्छे खलु औदयो, मिथ्यात्व गुणस्थान में औदेक भाव होता है। और विदिये पुनः पारणामियों भावो, और दूसरे गुणस्थान में पारणामिक भाव होता है। क्या कह रहा है अभी? और मिस्से खलोव समियो, और तीसरे गुणस्थान में मिश्र माने तीसरे गुणस्थान में 6 उपसम भाव होता है। और अवरद समय तिन्नैव, और अवरद समय दृष्टि माने चौथे गुणस्थान में 3 भाव होते हैं, उपसम भाव, 6 उपसम भाव, समय में 6 एक भाव, उपसम समय तिन्नैव। तो ये इसमें 2 बातें जो हैं जो हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए गोमठ सार की गाथाएं हैं। जे मैंने तो तभी पढ़ी थी जय संजीव 60 साल पहले, जब हम मोरना विद्यालय में पढ़ते थे ना, तब पढ़ी थी। तो इसमें क्या कहा, एक तो एक विदिये पुनः पारणामियो भावो, कि दूसरे गुणस्थान में पारणामिक भाव बता रहे, पर चौथे में नहीं बता रहे। असलियत में स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर और कोई भाव है ही नहीं, बहुत अल्प समय है। वो दर्शन मोहिनी की प्रकृतियों की अपेक्षा वो बात है। तो ना तो मिथ्यात्व का उदय है, ना मिश्र का उदय है, और न समय प्रकृति मिथ्यात्व का उदय है। और बहुत कर्मों का उदय है जगदीश भाई, लेकिन उनको नहीं गिनते हैं। ये गोमठ सार की मैं स्टाइल बता रहा हूँ। तो कहते हैं कि ये मिथ्यात्व कर्म माने दर्शन मोहिनी कर्म की अपेक्षा वहाँ कोई ये भाव नहीं है तो दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से 6 से 6 उपसम से होते हैं। इसलिए वहाँ पारणामिक भाव बताया। एक तो इसमें एक खास बात है। और दूसरी बात ये है कि अब आगे बताओ 5वें गुणस्थान में कौन से भाव होते हैं, 6वें में कौन से होते, 7वें में कौन से होते। तो उनने उसमें लिख दिया ये ते सब्बे भावा दर्शन मोहम पडुच्च भनदाहु। ये सभी भाव दर्शन मोह कर्म की अपेक्षा से कहे गए हैं। तो तत्व उग्रम, और इसके ऊपर जो हम भाव कहेंगे वो चारित्र मोह की अपेक्षा से कहेंगे। अब बाकी के 7 कर्मों की तो छुट्टी ही है, उनके उदय से कौन सा भाव हुआ। औदिक भाव तो 21 प्रकार के होते हैं। वो ज्ञानावरणी कर्म के उदय से भी होता है ना, अज्ञान भाव, 6 उपसम भाव भी होता है। 7 कर्मों में ये भाव होते हैं कि नहीं, लेकिन गोमठ सार में ऐसी स्टाइल है।
अब आप नहीं मानोगे तो कोई क्या करेगा। जनमानी तो ये कहती है कि हमने जो अपेक्षा बताई तुम्हें चुपचाप स्वीकार करनी पड़ेगी। एते सभ्य भावा दंसन मोहम पडुच्च भणदाहु, ये दर्शन मोह की अपेक्षा है। दूसरे गुण स्थान में दर्शन मोह का नाम उदय है। दर्शन मोह के 3 भेद हैं, मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व का उदय पहले गुण स्थान में होता है, मिश्र प्रकृति का उदय तीसरे में होता है, और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व का चौथे में होता है, और दूसरे में होता ही नहीं। न इनका क्षय है, न क्षय उपशम है, कुछ नहीं, न उपशम है। इसलिए पारिणामिक भाव गिना दिया वहाँ कि दूसरे गुण स्थान में पारिणामिक भाव होता है। और इसके ऊपर सब चारित्र मोह की अपेक्षा बात है। तो जब गोमठ साहब में ये लिख सकते हैं कि चौथे गुण स्थान तक दर्शन मोह की अपेक्षा बात होती है और उसके ऊपर चारित्र मोह की अपेक्षा बात होती है, तो अध्यात्म में कौन सा अन्याय है? यही तो कह रहे हैं कि ज्ञानी के माने सम्यक दृष्टि के बंध नहीं होता, माने मिथ्यात्व कर्म के उदय से होने वाला बंध वो उसके नहीं होता। इतनी सी तो बात है। क्यों कि चारित्र मोह की तो बात ही नहीं चल रही। ये बहुत माने ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई अकेले अध्यात्म की बात नहीं है। ये हमने 11 वर्ष की उम्र में पढ़ा था, ये जो 2 गाथाएं मैंने आपको बोली हैं, है ना। और हमको पंडित नंदनलाल जी शास्त्री तो राजा खेड़ा में था, उनने पढ़ाया था। मैंने वही नियम जो करुणानि योग में लागू हुआ है, उसी नियम को यहाँ इनने अध्यात्म में लागू किया है। अब एक बात और इसमें थोड़ी सी बारीक समझने की है, जो हमारे यहाँ जिसकी बहुत चर्चा चलती है कि भाई आत्मा रागादि भावों का करता है कि नहीं है। तो कहा कि अज्ञानी है और ज्ञानी नहीं है। ऐसा लगा ना, ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, उद्रव्य कर्म पुद्गल करे, यो निश्चय परिणाम। निश्चय नहीं का कथन है, ये कोई व्यवहार करने का कथन नहीं है कि ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है और अज्ञानी अज्ञान भाव का करता है। ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ये अगली गाथा में सब बातें आने वाली हैं, तो भूमिका के रूप में मैं आपको बातें बता दूँ तो जल्दी अर्थ समझ में आ जाएगा, है ना। तो वो कहते हैं कि भाई ये तो अन्याय लगता है कि रागादि ज्ञानी के होते हैं और उनको वो करता है, ध्यान से सुनना, और फल को भी भोगता है, और फिर भी आप उन्हें अकर्ता कह रहे, अभोक्ता कह रहे। और अज्ञानी करता है तो उसे कर्ता कह रहे। तो ये बहुत अन्याय जैसा लगता है, लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी है कि जिस अज्ञान भाव की यहाँ चर्चा है, संपूर्ण राग देश के भाव अज्ञान में भाव में नहीं जाते हैं। सिर्फ मिथ्यात्व के साथ होने वाले राग देश के भाव माने अनंतानुबंधी संबंधी भाव ही, राग देश ही, वो अज्ञान भाव में आते हैं। जो अप्रत्याख्याना वर्ण, प्रत्याख्याना वर्ण आदि कर्मों के उदय से जो राग होते हैं उन्हें अज्ञान भाव नहीं कहते हैं, क्योंकि वे तो ज्ञानी के भी भरपूर होते हैं। भरपूर होते हैं ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? अरे 96,000 शादियां करने का राग है, अब भरपूर नहीं कहने और कितने कहें, क्या कहें? चक्रवर्ती का है ना, 6 खंड की विभूति जोड़ने का राग है, तो भरपूर नहीं कहें क्या? देखो ये भाव, शांति जी, ये भाव अनंतानुबंधी नहीं है, ये अप्रत्याख्याना वर्ण के राग हैं, प्रत्याख्यान के भी नहीं है, संवरण के भी नहीं है, क्योंकि अनंतानुबंधी तो उनके है ही नहीं। देखो अप्रत्याख्याना वर्ण राग भी कितना जोरदार हो सकता है कि 6 खंड की विभूति जोड़े, 96,000 शादियां करे, और जाने दो, ये तो बहुत साधारण बात है। 3 बातें और बहुत जबरदस्त हैं।
भगवान की दिव्य ध्वनि छोड़ के जाए वो 60,000 वर्ष तक लड़ता रहे। अपना इतना स्पष्ट आता है कि नहीं? 3 समाचार भरत चक्रवर्ती को एक साथ मिले थे। क्या? चक्र रत्न की प्राप्ति, पुत्र रत्न की प्राप्ति और भगवान ऋषभ देव को केवल ज्ञान की उत्पत्ति। इसका मतलब उसके पहले तो उपदेश होता ही नहीं था ऋषभ देव का। अब हमारे यहाँ बड़े गौरव के साथ हम कहते हैं कितना महान था वो चक्रवर्ती। उसने पहले पुत्र का उत्सव नहीं मनाया, पहले चक्र रत्न का स्वागत नहीं किया, भगवान के केवल ज्ञान का उत्सव मनाने गया और हम उसे महान सिद्ध कर देते हैं। जरा असलियत पर खोलें जरा थोड़ी। कोई मेरा भरत चक्रवर्ती से बिल्कुल विरोध नहीं है ऐसा मत समझना। मैं तो सिर्फ उस वस्तु का स्वरूप स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अपने दुनिया में ऐसा नहीं होता कि एक ग्राहक आया जैसे 10-20 लाख का माल खरीदना है ना, और उसको हम माल दिखाएंगे, सौदाबाजी करेंगे तो 8-10 घंटे लग सकते हैं। तो एक ग्राहक आया जो ये कहता है कि मुझे अपन बैठे हैं 100 रुपये का फला चीज़ दे दो, उसने नाम बता दिया, 1 मिनट में उठा के दी जा सकती है। तो बोलो वो आया पहले था कौन? 10-20 लाख का खरीदने वाला, और जे आया बाद में। फिर भी समझदार ग्राहक पहले किसको निपटाएगा? बोलो है, समझ गया? उन्होंने कहा भाई साहब बैठो, आप चाय मंगाते हैं, आप जरा शांति से बैठो, इसको निपटा दूं, फिर अपन हम तुम तो हैं ही दिन भर। नहीं ये छाती पे खड़ा रहेगा है, समझ में ना, ये डिस्टर्ब करेगा। तो कभी कभी छोटे काम को पहले निपटा देते हैं, इससे वो काम बड़ा नहीं हो जाता पहले नंबर आ गया तो। ऐसे भरत चक्रवर्ती की दृष्टि में छोटा काम था, बस जाकर के हाजिरी बजाना है और लौट के आ जाना है। तो इधर ऋषभ देव को निपटा दो। और पुत्र रत्न भी भाई साहब वो पहला नहीं हुआ था जो इतनी खुशी की बात हो। क्यों? कौन सा था? अरे पहला तो चक्रवर्ती का बेटा जो मारीच था वो ऋषभ देव के साथ दीक्षा लेके गया था। वो तो कितना बड़ा था सोचो। तो कितने पुत्र होंगे उनके? तो ये हुआ एक, बस खत्म। कोई भी नंबर का। अब जिसके हजारों 60 हजार पुत्र होना है उसमें एक हो गया तो कौन सी बड़ी बात है? काय का उत्सव। ठीक है, बनाता रहो। और फिर 60,000 वर्ष को लड़ने के लिए निकल गए। वहां भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती रही रोजाना, दिन में 3 बार, और ये 60,000 वर्ष बाद लड़ते रहे। कभी फुर्सत मिली तो रात के 12 बजे आ गए भाई साहब। और वहाँ भगवान की दिव्य ध्वनि खुल गई, दुनिया ने हल्ला वल्ला मचा दिया। यहाँ भी भाई भतीजा बात, यहाँ भी गजब हो गया। क्यों? तो भरत चक्रवर्ती आया, यहाँ भी पैसे वालों की। रात के 12 बजे भगवान ने बोले। क्यों? कोई आरोप लगाने लग गया उन पे, कोई ये कहने लग गया भरत चक्रवर्ती कितना पुण्यशाली है, कितना भाग्यवान है। ये मैंने जो अभागा भरत नाम की कहानी लिखी ना, आप कुछ भी कहो, मैं यही तो बताया है कि जब उसकी माँ उससे ये कहती है कि तुम कितने भाग्यवान हो। क्यों? कि तुम्हें भगवान भी 12 बजे रात के बोले। सारे देश में ये चर्चा है, तुम्हारे पुण्य की महिमा, तुम्हारे भाग्य की महिमा सारा देश गा रहा है। उन भरत चक्रवर्ती ने कहा गजब हो गया, हमारा देव दर्शन जो मेरी बिल्कुल व्यक्तिगत चीज थी उसका भी राजनीतिक लाभ। क्या है? उसका भी राजनीतिक लाभ मुझे नहीं चाहिए, ये तो मेरी व्यक्तिगत बात थी। और जब वो कहते कि नहीं आखिर तुम भाग्यवान तो है ही, तब वो कहता है माँ छाती पे हाथ रख के बता कि मेरा सग्गा छोटा भाई, सौतेला नहीं, बाहुबली की बात नहीं कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं?
जो उनका पहला गणधर बना वृषभसेन, भरत चक्रवर्ती का मां जायासक का छोटा भाई था। तो मैं कहता हूं कि वृषभसेन भाग्यशाली है कि तेरा बेटा भरत भाग्यशाली है। जो जिस दिन से दिव्य ध्वनि खिली, वो गणधर था, पहला गणधर। उस दिन से जिसने एक दिन 7 घंटा और 12 मिनट में से एक दिन भी व्याख्यान नहीं छोड़ा, उसे इतना व्याख्यान मिला, वो भाग्यशाली है कि मेरे को रात में थोड़ा सा वो सुनने को मिल गया, मैं भाग्यशाली हूं। अरे माँ, ये तेरा बेटा अभागा है कि तू मत जा लड़ने के लिए। कि नहीं जा, मैंने क्या, ये चक्कर रत्न का चक्कर है ना, जिसे प्राप्त होता है उसे जाना ही पड़ता है। क्यों? ये कोई और नहीं है कि हम इस्तीफा दे दें। ये चक्रवर्ती जैसे पद होते हैं, इनमें इस्तीफा की गुंजाइश नहीं है, दीक्षा लेने तक की भी गुंजाइश नहीं है। चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, ये पद है ना, ये तो निधत्ती निकातित जैसे कर्म है, जिन्हें भोगना ही पड़ते हैं। मेरे कहने का आशय सिर्फ इतना है कि इतना ढेर सारा राग, और कह रहे ज्ञानवंत के रागी, ज्ञानी के राग ही नहीं है, और इसलिए राग से होने वाला बंद नहीं है। ये जगत के गले आसानी से नहीं उतरा है, इसलिए बहुत बहुत बातें, कहानियां आती हैं। कोई पहुंच गया कि कैसे बैरागी भरत जी घरी में बैरागी, और वो तेल का कटोरा, लंबी लंबी कहानियां नहीं सुनाऊंगा, आप समझ गए कि नहीं समझ गए, वो जवाब दिया। लेकिन ये आगम कहता है भाई साहब कि वो अप्रत्याख्याना वर्ण का राग है, और ये अध्यात्म उसे राग ही नहीं कहता, तो नहीं है। ऊपर हम जो बात करेंगे वो चार प्रमोह की बात करेंगे। तो वास्तव में तो पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंद बच्चुत्ती होती है, और दूसरे गुणस्थान में 25 प्रकृतियों की बंद बच्चुत्ती होती है, और तीसरे में होती नहीं है, 0 है। फिर चौथे में 10 जैसा जो भी है, अलग अलग है। तो 25 और 16 कितनी हुई? 41। तो ये 41 प्रकृतियां बंधना बंद हो जाती हैं। अब यहाँ 43 लिखा, ये सब इसमें लिखा है, आप पढ़ के आएंगे तो उसमें सब समाधान मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको दोहरा देता हूँ कि जिससे अपने कहने में कोई कमी ना रह जाए। क्या? कि आहार दुख, ये प्रकृतियां वहाँ चौथे गुणस्थान से बंधना शुरू हो जाती हैं, चौथे के पहले नहीं बनती हैं। तो 2 वे में लाके 43 हो गए, कहीं कहीं 44 भी कहते हैं, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति भी चौथे के बाद बंधना शुरू होती है। तो उसे भी शामिल कर लो तो आहार दुख और तीर्थंकर, तो 44 प्रकृतियां का बंद हो जाएगा। लेकिन इनसे हमें कहने से कोई ऐसी प्रकृतियां का नंबर बढ़ाने से फायदा नहीं है, क्योंकि 41 प्रकृतियां वो हैं जो अनंत संसार का कारण बनती हैं। सभी तो नहीं बनती हैं, मिथ्यात्व के साथ होती इसलिए बनती हैं। लेकिन जरा हम उनके नाम सुने, एक एक इतनी जबरदस्त है कि एक के सामने बाकी की 74 रखो तो ये पासंग में नहीं बैठती हैं। समझा? नहीं आया समझना? क्या? देखो, मिथ्यात्व, अनंतान बंदी करोड़ मान माया लोग, नरगति नरगत्यानुपूर्वी, नरकायु, त्रिंजगति त्रिंजगत्यानुपूर्वी, त्रिंचाऊ, स्थावर आदि 10 प्रकृतियां, ऐसी ऐसी प्रकृतियां हैं, अत्यंत खतरनाक हैं, जो अनंत संसार का कारण है। और उनका बंधना बंद हो गया तो कहते कि आपको उस बाकी की कोई कीमत नहीं है। आचार्य लोग ऐसा उदाहरण देते हैं कि 1 लाख रुपए का कर्जा हो और कितना 99,999 रुपये चुक जाएं, तो 1 रुपये का कर्जा बचा रहे तो कानून अकाउंट में तो वो कर्जदार अभी है, लेकिन सारा जगत अब उस पर कोई कर्जा नहीं है, पूरा चुक गया। यही भाषा बोलता है कि नहीं? तो हम जगत को ही समझा रहे भाई साहब। ये 99,999 कहाँ 1? अरे भाई ये तो बहुत कम बता रहे हम। वहाँ तो है अनंत गुणा और अनंतमा भाग, हम तो लाख गुणा की बात कर रहे हैं। समझ में आया ना? 1 लाख में 1 कम है ना, तो लाख गुणे की बात हुई ना।
हमने उदाहरण तो लाख गुणे का दिया है, जबकि वहां तो है वो प्रकृतियां अनंत संसार का कारण है, और ये प्रकृतियां अल्प संसार का भी कारण नहीं है। कह दो तो कह दो अल्प संसार का कारण है, एक आध दो भाव रहेगा तो रह जाएगा। इसलिए उन प्रकृतियों को नहीं है। अब ये झगड़ा कहाँ से है, मैं बहुत दिनों से इसका फेस कर रहा हूँ। कम से कम 20 साल पहले शिखर जी में शिविर हुआ था, तब से शुरू हुआ था चक्कर, और अभी तक वो निपटता नहीं है। तो क्या है चक्कर, कि राग आदि भाव का कर्ता ज्ञानी नहीं है और अज्ञानी है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत अन्याय है कि करे, ज्ञानी भी करे और अज्ञानी भी करे। लेकिन भाई साहब, वो जो अज्ञानमय राग आदि हैं वो ज्ञानी के हैं ही कहाँ, जिनका कर्ता ज्ञानी नहीं है। क्या 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 गजब हो गया, अज्ञानी के वे हैं इसलिए उसे कर्ता कहा जा रहा है, ज्ञानी के वे हैं ही नहीं इसलिए उसे अकर्ता कहा जा रहा है। अब कहाँ अन्याय है बोलो। तो इतनी सी बात ख्याल में नहीं आती लोगों की। बेरागादी हैं ही नहीं। अब जो प्रवचनसार की बात है, कर्ता नय की बात है, वो तो चारित्र मोह संबंधी जो राग है उस संबंधी बात है भाई साहब। कर्ता नय से आत्मा रागादिक का करता है, ख्याल में नहीं ना, वो तो चारित्र मोह की बात है, इसलिए वो कहेंगे ये। तो फिर कहते हैं कि जो उनका भी कर्ता एक ज्ञानी नहीं है, ऐसा आप कहते हो ना, उन रागादिक का भी। तो इसलिए कहते हैं कि एक कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, वो तो मिथ्यात्व के साथ चली गई, और उसके कर्तृत्व बुद्धि है, वो मिथ्यात्व है, इसलिए तो वहां भी दर्शन मोह की बात हो गई। वो मेरे कहने का मतलब है कि कहीं कुछ भी चक्कर नहीं है, बहुत सीधी सरल बात है। लेकिन हमको ऐसा लगता है ये कितना राग करे, इतना राग करे और उसे बंद नहीं, वो ये बिल्कुल राग नहीं करे और तो भी ऐसा करे, नमक घी बेग तक जाए और खाल खींचे हैं और नमक झिड़के तो भी गुस्सा नहीं करे, इतना गुस्सा नहीं, इतना लोभ नहीं, इतना चक्रवर्ती नमस्कार करे तो भी मान नहीं करे। ऐसा आता क्या नहीं आता है? ये सारी बातें बहुत आती है, चक्री बंदे तो भी मान नहीं करे, लोभ नहीं करे, ऐसी बहुत बहुत बातें आती हैं। लेकिन कौन से मान की बात है, कौन से लोभ की बात है? ये जिसको तुम मान और लोभ कह रहे हो वो नहीं है भाई साहब। यानी उनके कितना स्पष्ट देखने में आ रहा है। अब मैं चक्रवर्ती का मान भंग हो गया, चक्रवर्ती ने क्यों चलाया उन्होंने? भरत चक्रवर्ती ने क्यों? मान भंग हो गया। कौन सा मान था जो भंग हो गया? अब वो अप्रत्यखाना मान था। कौन सा मान था जो भंग हुआ है? समझ में है ना? जो था हथियार हाथ में चला दिया। अरे वो तो जाने दो कि भाई पे नहीं चलाना चाहिए था। एक बात मैं पूछता हूँ पंडित शिखर चंद जी साहब कि आपको एक बात तो मालूम है कि नहीं? सभी को है कि ये जो देवोपनीत हथियार होते हैं चक्ररत्न जैसे, ये परिवार पर नहीं चलते। ये मालूम है ना? आपको मालूम है? सबको मालूम है। बोलो एक आध आदमी हाथ उठाओ जिसे मालूम नहीं हो। यानी हमें सबको मालूम है, अकेले भरत चक्रवर्ती को मालूम नहीं था। गलत हो गया। कैसे मान सकते हैं कि भरत चक्रवर्ती को मालूम नहीं होगा? था एक समय दृष्टि। क्यों? हम तो उनसे बहुत आगे हो गए। क्यों? जैसी मेरी बहुत सी बातें हैं वो सचमुच मैं जो रखता हूँ वो आपके सोचने के लिए रखता हूँ कि साहब आदिनाथ को कहीं नहीं, मैं कोई आहार देने की विधि नहीं जानता था। अब जैसे छायक समय दृष्टि लोग बैठे थे, इन्हें आहार देने की विधि नहीं पता थी। वो सौधर्मेंद्र बैठा था जिसने सैकड़ों तीर्थंकरों के पंच कल्याण किए हैं। क्यों? जो रोजाना उनके कपड़े लत्ते भी लाता था, खाने पीने की व्यवस्था करता था, यहाँ तक नाचने के लिए देवांगना मनोरंजन के लिए भेजता था, उसे भी मालूम नहीं थी। वो नहीं थी तो किसे आखिर वो सौधर्मेंद्र गया था ना, वो गौतम स्वामी को लेके आया था। क्यों?
जाकर पता लगा कर रहा था, वो तो विदेश क्षेत्र में जाकर श्रीमंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि से पता करके आ जाता। कौन सी बड़ी गजब की बात थी। बस नहीं हुआ तो हमें तो कोई ना कोई निमित्त के माथे मरना है। क्यों? अच्छा, निमित्त के ही माथे मरो तो मरो, हमें का ऐतराज है, लेकिन वो जो उपादान तो उनकी योग्यता थी तत्समय की, और निमित्त उनके अंतराय कर्म का उदय था। तो अंतरंग निमित्त तो वही था, ये तो बहिरंग निमित्त है कि हमें पता नहीं है इसलिए तुम्हें तकलीफ हो गई। क्या तुम रेलवे पे आए और तुमने हमसे कह दिया था कि बराबर रेलवे स्टेशन पे इतने बजे आ जाना, और हमने कहा था पक्का आदमी पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हमारे दिमाग से निकल गई। होता है नहीं, रोज ना ऐसा होता है कि नहीं होता है। फिर आप स्टेशन पे बहुत परेशान हुए, आकर आपने नाराजी व्यक्त की, तो हम कहते बहुत गलती हो गई, क्योंकि देखो ये आपने साफ साफ कह दिया था, मैंने भी आपको कह दिया था, मुझे भेजनी चाहिए थी। ठीक है, ये तो ठीक है जो आपने कही हमने कही, लेकिन असली बात ये है, ये तो बहिरंग निमित्त है। वो सामने वाला भूल गया इसलिए हमें तकलीफ हुई। क्यों? कि हमारे ही पल्ले में इतना पुण्य नहीं था कि कोई आकर हमें स्टेशन पर रिसीव करे। निमित्त तो उपादान तो था ही नहीं, और निमित्त भी तो क्यों, वो कर्म का उदय है कि नहीं है, उसकी तरफ हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता। तो अभी मैं इस बात को आगे बढ़ता हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि ज्ञानी के वो राग का करता है और अज्ञानी राग का करता है और ज्ञानी नहीं है, ये सिर्फ मिथ्यात्व संबंधी राग की बात है, अनंतानुबंधी राग की बात है। राग माने अकेला राग नहीं, राग माने 25 कसाय, 25 नहीं 28 मिथ्यात्व भी उसमें शामिल है। जब अकेला राग शब्द बोलते हैं ना, राग का करता, तो उसमें सब दर्शन मोह चाहत मोह सबकी प्रकृतियां आती हैं। राग का अकेला कोई एक अर्थ नहीं होता। तो वो तो उस राग की बात थी, और ज्ञानी उसका करता नहीं है, तो क्या सुविधा दी है ज्ञानी के, वो राग है ही नहीं। अब हमको लगता है बड़ी सुविधा दे दी, बड़ी सुविधा दे दी, बड़ी सुविधा दे दी। ज्ञानी के वो राग है ही नहीं। अब जो बात हो रही है वो तो चारित्र में मोह के उदय में होने वाला राग है, तो वहां पर वो नियम लगता है, यह परिणमति सा करता, जो परिणमित होता है वो करता होता है उपादान की अपेक्षा, इसलिए वहां पर करता नहीं से उसे उसका करता कहा, राग का करता है ना। और यहाँ तक कि कह दिया, वो शुद्ध निश्चय से भी कह दिया ना, 179 है ना, 189 में गाथा में है ना। अच्छा, अब मैं देखो ये सब मैंने जो रामायण थी, जैसे आपको मैंने पढ़ने के लिए बोला था, आप पढ़ के आए हो नहीं आए हो तो भी मैंने सब आपको सुना दिया। अब अपन अगली गाथा पर जाते हैं। अब आगामी गाथा में, गाथा 167 में यह कहते हैं कि वास्तविक आश्रव तो मोह राग देश ही हैं। मूल गाथा और पद्यानुवाद इस प्रकार है। देखो एक बात इसमें मैं आपको बता दूं कि जो मैंने उत्थानिका लिखी ना अनुवाद में, तो उसको संधि बैठाते हुए लिखी है, लेकिन जो अमरचंद की जो पंक्ति है उसका अर्थ जहां इसमें है उसको बोल्ड में किया है। अब आगे पीछे की और चीज कहीं कहीं तात्काल लेने की भी मिलेगी वो संधि बैठाने के लिए, लेकिन वो अमरचंद की जो पंक्ति है उसको बोल्ड में किया है। लिखा ना, देखो वास्तविक आश्रव तो मोह राग देश ही हैं। देखो, अथ राग देश मोहानाम आश्रवत्वम नियमित करते हैं, निश्चित करते हैं कि असली राग तो मोह राग देश ही आश्रव है। तो ये इसका अनुवाद है जो ब्लैक में है, और जो व्हाइट में है वो संधि मिलाने के लिए अपनी तरफ से लिखा गया है। देखो क्या क्या लिखा गया है। देखो अब इस आगामी गाथा में, ये आगामी गाथा 167 में यह कहते हैं, अब ऐसी बात वहां नहीं है कि अब ये है उसमें मूल गाथा का पद्यानुवाद इस प्रकार है, क्यों गाथा तो ऊपर है और ये जो लाइन है ना उसके नीचे की अपन सारी पंक्ति से जोड़ना है अपन को संबंध। भावो रागादि जुदो जीवेण कदो बंदिगो भणिदो
रागादि विप्य मुक्को अबंध गो जान गो नवरी जीवे। अभी गाथा पर कितनी सीधी सच्ची है। कहते जीव के जो रागादि भाव हैं वे ही बंध के कारण कहेंगे। मिथ्यात्व की भूमिका में हो तो मिथ्यात्व संबंधी ले लेना, और चारित्र की भूमिका हो ना चौथे के ऊपर तो चारित्र संबंधी ले लेना। तो जीव कृत, उन्हें जीव कृत कहा, मैंने जीव के द्वारा करे गए। वो जीव उनका करता नहीं है, वो बात यहाँ नहीं है, है ना। राग बंधक कहे हैं सूत्र में। सूत्र में माने एक गाथा को भी सूत्र बोलते हैं। जैसे अपन को आदत पड़ गई कि तत्वा सूत्र में तो सूत्र हैं, और श्रावकाचार में श्लोक हैं, और समय सार में गाथाएं हैं। लेकिन भाई साहब वो गद्य सूत्र है, ये पद्य सूत्र हैं, वो संस्कृत का सूत्र है। आप समझिए ना, ये सूत्र माने होता है संक्षिप्त कथन। क्या सूत्र माने संक्षिप्त कथन। तो कहते हैं कि जीव कृत रागादि ही बंधक कहे हैं सूत्र में, माने जिन्हें भगवान की दिव्य ध्वनि में जीव कृत जो रागादि भाव हैं उनको ही बंधक कहा गया है। क्यों? मिथ्या दृष्टि के जिस दृष्टि से वो बंद होता है उस दृष्टि से वो उसका करता है। सम्य दृष्टि के जो रागादि का वो करता है उस हिसाब से उसका बंद भी होता है। मतलब कहाँ सुविधा है? बिल्कुल बिल्कुल एक न्याय है, उसी से बात चल रही है। अब रागादि से जो रहित वह गायक अबंधक जानना। अब ये कहते हैं कि एक दूसरी दृष्टि है बड़ी गजब की, कि वो गायक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, वो तो सब पर्यायों से ही रहत है, तो वो रागादि पर्यायों से सहत कैसे हो सकता है? वो तो बंध मोक्ष की प्रक्रिया से पार है ना। इसलिए रागादि से जो रहत ऐसा गायक भाव है वो तो निमित्त की अपेक्षा भी करता नहीं हो सकता है बंध का, सबको निगोद से लेकर मोक्ष तक कहीं नहीं। देखो जीवकृत रागादि भाव ही नवीन कर्मों का बंद करने वाले कहे गए हैं। रागादि से रहित भाव बंधक नहीं है, क्योंकि वह तो मात्र गायक ही है। अभी गायक है, पर का गायक है, स्वा का गायक है, इससे कुछ मतलब नहीं है। वो तो गायक है सो गायक है, वो किसी की अपेक्षा से गायक नहीं है, वो अपने स्वभाव से ही गायक है। और जो भी जगत में गेय हैं उन सबको वो जानने वाला है। देखो इस गाथा का भाव आत्मख्याति में लोह चुंबक का उदाहरण देकर इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। जिस प्रकार लोहे चुंबक पाषाण के संसर्ग से लोहे की सुई में उत्पन्न हुआ भाव सुई को गति करने के लिए प्रेरित करता है। अब ये लोहे चुंबक पाषाण, ये जो एक चुंबक नाम का पाषाण होता है, उसको है तो वो पत्थर ही, पत्थर पाषाण होता है चुंबक नाम का। अब उसे लोहे के संगति में रखो, 2-4 दिन रखे रहने दो, तो उसके गुण उस लोहे में आ जाते हैं। क्या? और वो भी फिर दूसरे लोहे को खींचने लगता है। आप देखते हैं जो बाजार में चुंबक आते हैं, जो बराबर ठीक से वहां पर सुई को खींचते हैं, और अपने घर ले आओ तो 1-2 साल में बस खींचते ही नहीं। वे वास्तव में चुंबक है ही नहीं, वे लोहे चुंबक हैं। लोहे चुंबक का मतलब समझे ना आप, कि चुंबक के संयोग से जो लोहे में थोड़ी बहुत चुंबकत्व की शक्ति आ गई है। आप समझे ना, लोहे चुंबक पाषाण के संसर्ग से लोहे की सुई में उत्पन्न हुआ भाव, जो सुई में जो भाव पैदा हुआ, देखो भाव शब्द के अर्थ द्रव्य भी होता है, गुण भी होता है, पर्याय भी होता है, अर्थ भी होता है। हम अकेले जो अपने भाव होते हैं, राग द्वेष के भाव, अच्छे भाव, बुरे भाव, इन्हें समझते हैं, ऐसा नहीं है। भाव एकांते पदार्था नाम अभावानाम अपन्नवाद। वहां भाव का अर्थ क्या है? वहां अस्तित्व है।
तो अस्तित्व क्या है? वो द्रव्य की बात है। माने वस्तु द्रव्य को भी भाव कहते हैं, गुण को भी भाव कहते हैं, पर्याय को भी भाव कहते हैं। कहाँ किस अर्थ में वो प्रयुक्त हुआ है वो हमें देखना पड़ेगा। सुई में उत्पन्न हुए भाव सुई को गति करने के लिए प्रेरित करता है। अब वो निमित्त को बताना, तो सुई यहाँ रखी है और वो खिंच के उधर की तरफ उसकी तरफ चली जाती है। गति करता है माने ऐसा नहीं कि उसके से आगे चिपक ही जाए, लेकिन वो हिलने लगती है, ऐसा ऐसा इसमें हिलना हो जाता है। उसी प्रकार मोह राग देश के संपर्क से उत्पन्न हुआ अज्ञान भाव, अब मोह माने मिथ्यात्व और राग देश हो गया ना, जो अज्ञानमय भाव है वह आत्मा को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए अज्ञानी को कर्म का कर्ता कहा है। तथा जिस प्रकार लोह चुंबक पाषाण के विवेक से, अब देखो अर्थात असंसर्ग से, जरा संस्कृत में देखो, तद विवेकस्तु ज्ञानमया। अब इस संस्कृत में असंसर्ग कहाँ लिखा? तद विवेकस्तु ज्ञानमया अयस्कांतोपल विवेकज इव कालाय सूचि अकर्म करणोत सुख आत्मानम स्वभावेन स्थापयति। ये है ना, इसमें इसका जो अर्थ है शांति जी, ये हिंदी में है, संस्कृत में नहीं है। आप कहेंगे विद्याचंद जी के में भी होगा, सब में होगा, आपने सोचा नहीं इसलिए आपको पता नहीं लगता है। तो वो लोहे क्या लगा, लोहे चुंबक के पाषाण के विवेक से। अब विवेक का मतलब हम भिन्न भिन्न समझने से समझते हैं। वे कहते हैं कि भिन्न भिन्न समझने से, और हम फिर वो सुई लगाएं और उसे अलग नहीं करें तो सुई में हरकत होती रहेगी भैया। समझ आ रहे हैं क्या कह रहा हूं? इसलिए उन्होंने विवेक का अर्थ असंसर्ग किया। आया ना समझ? माने वो उसको दूर करना पड़ेगा। तो विवेक का अर्थ पृथक पृथक जानना भी होता है और पृथक व्यवहार करना भी होता है। जैसे अपन कहते हैं जरा विवेक सोचो, विवेक से काम करो। ये क्या है कि तुम परोसने को गए हो, 4 आदमी बैठे हैं, एक आदमी बीच में है, उसे तुमने छोड़ दिया तो 3 को परोस दिया। तो अपन कहते हैं ना विवेक से। तो विवेक में वहाँ अकेला कि हाँ मुझे को विवेक है कि 3 विशिष्ट मेहमान हैं और एक तो जी ऐसे ही आ गया है इनके साथ। अरे ये विवेक से काम नहीं चलेगा। वहाँ विवेक का क्या अर्थ है कि वो तुम अकेले में आए तो मत खिलाना। अब वो 3 में बीच में बैठा है तो यही विवेक है कि तुम उसमें ऐसा भेद नहीं करो। विवेक का मतलब समझना है ना। विवेक के तो कई अर्थ होते हैं ना लोक में। हमारे यहाँ एक कहानी चलती है ललितपुर में, वो टड़ैया थे ना, तो जो मथुरा दास टड़ैया थे, इनकी 3, 4, 5 पीढ़ी पीछे के, तो उनका एक नियम था कि वो क्षेत्रपाल उन्होंने बनाया था, तो वहाँ वो पूजन करने जाते थे रोजाना, और वहाँ जितने भी लोग दर्शन करने आते थे उन सबको भोजन करने के लिए अपने साथ ले आते थे। तो रोजाना 10-5 आदमी उनके साथ भोजन के लिए उनके घर आते ही थे। क्या वो घर वाले जानते थे कि सेठ जी आएंगे तो वे 10-5 को लेके आएंगे, तो उतना वो खाना भी बना करके तैयार रखते थे। फिर गिनती तो पक्की नहीं होती थी ना। और फिर हमारे पिताजी तो मजाक में ये कहते थे कि बहुत से लोग तो जानबूझकर उसी समय दर्शन करने मंदिर में पहुंचते थे कि सेठ जी ले जाएंगे, खाने की समस्या हल हो जाएगी। ये सेठ जी भी जानते थे, लेकिन वो बराबर अपनी चीज को निभाते थे। अभी एक आध दिन जब वो ले गए तो अपना वो उसका चीनी का बूरा बनाते हैं बुंदेलखंड में, चीनी सीधी नहीं खाते हैं, आप समझ गए ना। बाकी के लोग समझ गए होंगे। उसे घिसा करके गर्म करके पानी में करके बना देते हैं बूरा। तो बूरा कम पड़ गया, तो उन्होंने खिचड़ी परोसी और उसमें बूरा डालना था, वो कम पड़ गया। तो उन्होंने सबको बूरा परोसा, और वो जो गरीब आदमी एक आध आ गया था ना 1-2, तो उनको गुड़ परोस दिया। क्या तो सेठ जी बहुत बिगड़ गए। उन्हें सेठानी पे सबके सामने क्या क्या हो गया, क्या गलती हो गई जो सबके सामने सेठानी की इज्जत खराब कर रहे हैं। तो उनने कहा कि भाई
इसको कहाँ बूढ़ा खाने को मिलता है, ये तो 12 महीना गुड़ ही खाता है। क्यों? अरे एक दिन मैं गुड़ खा लेता तो क्या फर्क पड़ता था है? लेकिन इसे तो पूरा ही मिलना चाहिए था। विवेक से काम करो, मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि विवेक का मतलब अकेला समझना ही नहीं होता है। आप समझे ना, उस परिणति में लाने को भी विवेक कहते हैं। इसलिए यहाँ विवेक का अर्थ उन्होंने असंसर्ग किया। आप समझेंगे ना क्या? देखो, अर्थात असंसर्ग से सुई में उत्पन्न हुआ भाव लोहे की सुई की गति ना करने रूप स्वभाव में स्थापित करता है। असंसर्ग नहीं रहेगा क्या? क्या लिखा? क्या कि लोहे तम्बुक पाषाण के विवेक से, माने असंसर्ग से उत्पन्न हुआ भाव उसमें गति नहीं करता है। उसी प्रकार मोह राग द्वेष भाव आत्मा के भेद जान लेने पर वाले विवेक से उत्पन्न हुआ ज्ञानमय भाव किसी भी कर्म करने के लिए प्रेरित करने की उत्सुकता से रहित होता हुआ, प्रेरित करने की उत्सुकता है ना, से रहित होता हुआ आत्मा को स्वभाव में ही स्थापित करता है। मैं ये बता दिया, वो प्रेरक नहीं करता है उसके लिए, बस खत्म। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि रागादि भावों से मिश्रित अज्ञानमय भाव, रागादि माने अनंत आनबंदी रागादि भाव ही कर्तृत्व का प्रेरक होने से बंद करने वाला है। रागादि अमिश्रित ज्ञान भाव तो स्वभाव का प्रकाशक होने से मात्र गायक ही है, रंच मात्र भी बंद करने वाला नहीं है। इसमें सिद्ध हो गया ना कि वो रागादि हैं और फिर भी बंद नहीं होता। तो बस इतनी सी बात है, याद रखना कि वो 41 या 43 जो प्रकृतियां हैं उनके बंद नहीं होने की ये बात है। एक बात मैं और भी बीच में कह दूं, यद्यपि ये सब करुणा योग वालों की बातें हैं, लेकिन इसमें सहायक होने से मैं बात कहता हूं कि पहले गुणस्थान में कुल बंध योग्य प्रकृतियां कितनी हैं, जैसे चलता ना कुल बंध योग, पहले गुणस्थान में नहीं, तो उन्होंने कहा 120 प्रकृतियां कुल बंध योग्य हैं। ठीक है, मान हैं प्रकृतियां 148 और बंधने योग्य सिर्फ 120 हैं। अब वो समझ लो कि 28 प्रकृतियां बंधती ही नहीं। सोचा तुमने कभी? तो बंधने योग 120 हैं। अब 120 ही बंधेंगी ये कोई जरूरी बात नहीं है, जिसे अपन बोलते हैं। उनमें पहले गुणस्थान में ये 117 बंधने योग्य हैं, बंधती हैं नहीं, ठीक है ना, बंधने योग्य हैं। वे 3 बंधने योग्य नहीं है। कौन कौन सी? आहारक दुख और तीर्थंकर प्रकृति। तो 117 हुई, लेकिन 117 बंधती रहेंगी हमेशा, ऐसा नहीं है। वे तो बंध के योग्य हैं। यदि होगा भाव बनेगी, बनेगी, नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। अब जो 16 की विच्छित्ति और हो गई तो 16 घटा दो 117 में, तो 101 रह गई बंधने योग्य। वो 101 बनेंगे ये जरूरी नहीं है। फिर 25 और घटा दो तो कितने रहेंगे? 101 में 25 घटाएंगे तो 76 रह गई, तो वे 76 ही रह गई बंधने योग्य। वे 76 बनेंगे ये नहीं है। एक ऐसा समझना, एक बात है। दूसरी एक बात और समझ लेना कि ये जो ये प्रकृतियां हैं जो बंधने की अपन बात कर रहे हैं ना, तो इन गुणस्थानों में ये प्रकृतियां बंध सकती हैं, बंधे तो उनमें। अब एक उदय में आने योग्य क्या? अब आप कहोगे बंधती तो हैं 120 और उदय में आती हैं 146 के 48, ऐसा है ना? ये क्या कह रहे हैं? देखो शांति जी, एक रस एक बनता है और उदय में 5 में आता है, खट्टा मीठा खड़ा कर देता है। रूप एक बनता है और उदय में 5 में आता है। स्पर्श एक बनता है और उदय में 8 में आता है। गंध एक बनता है, उदय में 2 में आता है। ऐसी वो जो 20 प्रकृतियां हैं उनमें से 4 बंधने योग्य हैं और उदय में आने योग्य। अब मैं पूछता हूं, हम काला रंग हुआ हमारा, तो पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? वो पुण्य प्रकृति है कि पाप प्रकृति है?
तो जब पुण्य प्रकृतियों और पाप प्रकृतियों का हिसाब लगाते हैं तो एक उन दोनों का जोड़ लगाएं तो 148 की जगह 168 हो जाती है। क्या कुछ गलती निकले तो आप लोगों को अधिकार है ठीक करने का। ख्याल में आई ना? क्यों वही 148 68 क्यों हो गई? क्योंकि उनमें ये जो प्रकृतियां हैं कुछ वे पुण्य रूप भी हैं और पाप रूप भी हैं। एक काला रंग पुण्य रूप भी है और पाप रूप भी है। कैसे हो सकता है? वो पुण्य प्रकृति भी है और पाप प्रकृति भी है। क्यों? यदि चेहरे पे हो गए तो पाप प्रकृति, पाप का उदय है, और बाल हो गए काले तो पुण्य का उदय है। नेमिनाथ भगवान जो सांवले हैं वो पुण्य के उदय से या पाप के उदय से? समझ गया? ये हरेक को नहीं है। जिस दिव्य क्षेत्र काल भाव में जो कलर अच्छा माना जाता है, जो उनके जिसका कारण बनता है वो पुण्य से, और वो दूसरे दिव्य क्षेत्र काल भाव में वही पाप से। आपको इष्ट प्रतीति हो तो पुण्य से के उदय से मिला, और अनिष्ट की प्रतीति हो तो पाप के उदय से मिला। यदि जो भी संयोग आपको मिला है और उसमें आप अनिष्ट प्रतीति करें, जैसे कि बहुत जनरल कि पत्नी का स्वर्गवास हो जाना इष्ट वियोग ही माना जाता है ना, ज़्यादातर बोलिए, है ना? तो पाप के उदय से होगा ना। अब बरनी जी का एक किस्सा है इसमें। बरनी जी अपनी धर्मपत्नी को गांव में ही छोड़कर और बनारस पढ़ने चले गए थे। शादी हो गई थी पहले, अजैन थे ना वो, असाटी जाति के वैष्णव थे वो, तो वहाँ छोड़ गए थे। अब वो वहाँ परीक्षा दे रहे थे, मालूम न्यायाचार्य थे बरनी जी, वो भी तब के न्यायाचार्य थे जब बनारस का विद्यालय खुला नहीं था। तो परीक्षा देने बैठे, इतने में उनकी एक पत्र आया, पोस्ट कार्ड, जिसका खूंट पटा था। खूंट पटा समझते हैं कि नहीं? लेकिन मौत का समाचार लेके आता है तो खूंट पटा काट के भेजते हैं। तो उसने, जो वो था ना निरीक्षक, उसने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। ऐसा करते हैं कि अब विद्यार्थी अब पढ़ने तो आएंगे नहीं, परीक्षा देने आते हैं तो उनकी डाक आती है तो वहीं बांट देते हैं। ऐसा हमारे ज़माने में भी चलता था। जब हम परीक्षा दे रहे होते थे तो हमारी डाक आती थी तो वो लोग हमें वहीं बांट के दे देते थे, हम रख लेते थे। जब परीक्षा होती पूरी जब देखते, तो उनने बरनी जी को वो पोस्ट कार्ड दे दिया परीक्षा में, और बरनी जी ने भाग्य से 2 लाइन लिखी थी, इसलिए पढ़ लिया। क्या? और पढ़ लिया और फिर लिखने के लिए बैठ गए, लिखते रहे पेपर। अब उसका ध्यान गया इस पत्र का खूंट पटा था कि जरूर किसी के मौत का समाचार है, और मैंने बहुत बड़ी गलती की जो इसे दिया, और इसमें पढ़ लिया। लेकिन ये आदमी कैसा है कि ये मौत का समाचार पढ़ करके भी लिख रहा है पेपर। इसलिए बहुत उत्सुकता अंदर में उनको हुई। तो उन्होंने जब वो परीक्षा खत्म हो गई और बरनी जी उठे, उठ के पेपर दे के कॉपी उठे, तो बोले भैया कौन मर गया? बोले मेरी धर्मपत्नी मर गई। हैं? ये सुन के तो उनके बहुत ही गए कि धर्मपत्नी मर गई, ये पत्र तूने पढ़ लिया और तू निर्विकार भाव से पेपर में उत्तर लिखता रहा, ये कैसे हो सकता है? तेरा झगड़ा रहता था, सच 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 बोलना, तेरा झगड़ा चल रहा था, तलाक चल रही थी, क्या चक्कर था? बोलो क्या? क्या नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्या? बिल्कुल हमारा बहुत प्रेम था आपस में, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसकी राजी से ही आया हूं। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि क्या करता? बोलिए, अब मर गई तो मरी गई, पेपर और खराब हो जाता है कि वो जिंदा रहती तो बहुत अच्छा था, जिंदा रहती तो बहुत अच्छा था, और मर गई तो कि उससे भी ज्यादा अच्छा। क्या कह रहे हैं? बरनी जी की आत्मकथा में लिखा है, पढ़ लेना आप, उससे भी अच्छा। कि क्यों? कि झंझट खत्म हो गई, अभी थोड़ा सा विकल्प वहाँ चलता था, अब पूरी निश्चिंताई से मैं जो अपने आत्मकल्याण के लिए मैं करने में लगना चाहता हूँ लग सकूंगा, और रहती तो उससे भी अच्छा था। मैं क्यों किसी के मरने की कामना करूं? मैं अपने कल्याण के लिए दूसरे मर जाएं, ये तो भाई साहब बहुत गलत बात है। ये तो बहुत बड़ा आर्थ ध्यान है कि नहीं है? बोलिए क्यों? हो सकता है उसके मरने से आपको कुछ सुविधा हो जाए, जैसे प्रधानमंत्री है, यदि वो ये प्रधानमंत्री बन जाए तो उसके असिस्टेंट को प्रधानमंत्री पद मिल जाता है, वो ये बहुत अच्छा है। लेकिन तो भी लौकिक सज्जनता तो ये नहीं कहती है ना, कम से कम
कि वो यही सोचने लग जाएगा मर जाए तो अच्छा है, मर जाए तो अच्छा है, मर जाए तो अच्छा है। नहीं सोच सकता है। और सोचता है यदि तो समझ लो वो किस लेवल का आदमी है। जो उसमें लिखा कि यदि वो नहीं मरती तो बहुत अच्छा रहता, मर गई तो उससे भी ज्यादा अच्छा, और जिंदा रहती तो उससे भी ज्यादा अच्छा। ये क्या कह रहे कि भैया मैं निर्णय नहीं कर पा रहा तो कौन अच्छा था। अब तो जो हो गया उसमें अच्छापन देखना ही समझदारी का काम है। क्यों बोलो? यदि हमें अपने परिणामों को निर्मल रखना है तो जो हो गया उसमें अपना अनुकूल वेद नियम सुखम, अब वही पुण्य का उदय हो जाएगा। ऐसा ऐसा है इसमें सब प्रकृतियों में। तो देखो हो गया ना। देखो सीधी सादी सरल सहज बात यही है कि रागादि और आत्मा में अभेद जानने वाला अज्ञानमय भाव ही बंद करने वाला है। अभेद का अर्थ चारों चीजें ले लेना। कौन? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। और आत्मा और मोह राग देश रूप आश्रव भावों में भेद जानने वाला ज्ञान भाव ही अबंधक है। बस इतनी सी बात समझ लो। भेद विज्ञान अबंधक है और एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व भुक्ति और भोक्तृत्व बुद्धि ये बंधक है। देखो इसमें तो खत्म हो गया। देखें इसमें क्या है जरा। मेरे ख्याल से समय हो गया। हाँ तो कल देखेंगे।